इस वीडियो में हम लोग सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए सॉलिड सिलेंडर को बहुत सारे डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। क्लियर है? कैसे? तो मान लेते हैं कि हमारे पास आर रेडियस वाला बहुत सारा डिस्क दिया गया है। हमने क्या किया कि एक डिस्क को यहाँ रखा, इसके ऊपर से दूसरा डिस्क रखा, उसके ऊपर से तीसरा डिस्क रखा, उसके ऊपर से चौथा डिस्क रखा, उसके ऊपर से पांचवा डिस्क रखा। इस तरह से बहुत सारे डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे तो हमें एक सिलेंड्रिकल शेप मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए एक सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सॉलिड सिलेंडर को बहुत सारे डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यानी इस केस में सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हम लोग जो एलिमेंट कंसीडर करेंगे वह उसका जो शेप होगा वह डिस्क का होगा। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। क्लियर है? इस सॉलिड सिलेंडर का हमें उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो एक्सिस इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री से होके गुजर रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है उसे हम लोग जान लेते हैं। क्लियर? ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह जो ऊपर वाला सरफेस है यह ऊपर डिस्क सिलेंडर का ऊपर अपर सरफेस है। ठीक है? और इस अपर सरफेस का जो सेंटर है वह यह पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने ओ बोला। क्लियर है? और यह जो है नीचे वाला जो सरफेस है उस सरफेस का यह क्या है? सेंटर है। और इस पॉइंट को हमने ओ डैश बोला। क्लियर है? जब हम कभी भी इस ओ को और इस ओ डैश को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो इसी स्ट्रेट लाइन पर जितने सारे यह डिस्क से मिलकर बना हुआ होगा उस सभी का क्या करेगा? सेंटर लाई करेगा। क्लियर है? इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? ठीक है। तो यह हमारे पास जो है एक्सिस ऑफ क्या है? सिमेट्री है। ठीक है? एक्सिस ऑफ क्या है? यह सिमेट्री है। क्लियर है? हमें इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ही हम लोग इस केस में बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? ठीक है। यानी कि इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि इस सॉलिड सिलेंडर को किस चीज से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं? बहुत सारे डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो हमने एक ऐसा डिस्क यहाँ पे कंसीडर किया, हमने इसे यहाँ पे एक डिस्क कंसीडर किया। क्लियर है? हमने यह एक डिस्क कंसीडर किया। इस डिस्क का जो सेंटर होगा वह कहाँ लाई करेगा? इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। क्लियर है? तो इस जो एलिमेंट हमने यह डिस्क कंसीडर कर रहे हैं इस डिस्क का जो रेडियस होगा वह कितना होगा? आर ही होगा। क्लियर है? ठीक है। और इस डिस्क का जो मास हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वह डीएम है। मास कितना है? स्मॉल डीएम है। ठीक है? तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिस्क कुछ इस तरीके से है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरीके से है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? इस डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है। यह क्या कौन सा पॉइंट होगा? ओ डबल डैश मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग ओ डबल डैश बोलते हैं। ठीक से ओ डबल डैश बोलते हैं। तो ओ डबल डैश कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ठीक है? ओ डबल डैश कहाँ क्या होगा? इस डिस्क का सेंटर होगा। क्लियर है? तो यह जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है और क्या है? डिस्क के प्लेन पर यह क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर उसको हम डी बोले, ठीक है, डी क्या है? इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट इस डिस्क जो हमने एलिमेंट माना है उस एलिमेंटल जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? डी है। तो डी बराबर क्या होगा? इस एलिमेंटल डिस्क का मास यानी डीएम इंटू, ठीक है, इस डिस्क का रेडियस कितना है? हमारे पास आर है तो आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि अगर हमारे पास यह कोई डिस्क हो और ये इसका सेंटर हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से होकर गुजरे और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह आई बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, जहां एम इसका मास और रेडियस इसका, आर इसका क्या है? रेडियस है। क्लियर है? तो इस एलिमेंट्री डिस्क का इस जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? इतना होगा। क्लियर है? हमें क्या चाहिए? इस डिस्क इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सिंपली हम लोग अब क्या कर देंगे? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट
इस सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको अगर हम आई बोले तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आर क्या है, इस सॉलिड सिलेंडर का आर क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको बाहर निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है। और डीएम क्या होगा, डीएम जो होगा, डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएम इस पार्ट का, इस एलिमेंट का मास है, तो ऐसे हम यह बहुत सारे मास का मिलकर यह बना हुआ होगा, ऐसे बहुत सारे या डिस्क का मिलकर बना हुआ होगा, तो इस डीएम का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा, एम होगा, क्योंकि इस सॉलिड सिलेंडर का मास कितना दिया गया है, एम दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम, तो आई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। तो इस सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग यानी कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यह जो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, अगर इस सॉलिड सिलेंडर का मास m है, ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है और इस सॉलिड सिलेंडर का मास m है और रेडियस क्या r है, और यह मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यह क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, यह एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद इस सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक है। यह ठीक उसके इक्विवेलेंट है कि अगर ये हमारे पास यह डिस्क हो और इस डिस्क का मास कितना हो, कैपिटल एम हो, और रेडियस क्या हो, कैपिटल आर हो, तो इसके सेंटर से एक्सिस गुजरे और डिस्क के प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो यह जो सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर को हम लोग किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इस डिस्क के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस समय ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से होकर गुजरेगा, और इस डिस्क के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, उसके सेंटर से होकर गुजरेगा, उसके प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो इस सिस्टम को हम लोग इस सिस्टम की इक्विवेलेंट मान सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो जब कभी भी सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करने के लिए बोले एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट, तो हम लोग इस सिस्टम को इस डिस्क के रूप में मान लेंगे, और इस डिस्क के सेंटर से जाने वाला एक्सिस और डिस्क के प्लेन पर एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर हो, तो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सो ही क्या होगा, इस सिस्टम का इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा और इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कीजिएगा, और इसे याद रखिएगा कि एक सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्लियर है, जहां एम उसका मास है, आर उसका क्या है, रेडियस है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।